मनीष कश्यप ने एक बात कही थी, वो अब सच हो गया है। और मैं कहता हूं ना कि मनीष कश्यप एक देवदूत है, इंग्लिश में कहे तो एंजल है, और उर्दू में कहे तो वो एक अफलातून है, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक ऐसे दूत हैं जो जिनकी हर भविष्यवाणी सही होती है। उन्होंने जब जब कहा, उन्होंने कहा 180 दिन के अंदर में तेजस्वी यादव गिर जाएगी, सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि पुल गिर जाएगा 1 साल के अंदर में, ये वाला पुल, वो पुल गिर गया। उन्होंने एक और बात कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि जेल में गांजा आता है, जेल में शराब मिलता है, जेल में गुंडे माफियाओं को विशेष सुविधा मिलती है और आम कैदियों को जेल में प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो जो है गांजेरी के बीच में, भंगेरी के बीच में, नशेरी के बीच में बैठा देता है लोग, अब मुंह पे गांजा पी के फूंक देता है। मोतिहारी के पूर्व जेल अधीक्षक और निवर्तमान बेउर जेल के पूर्व जेल अधीक्षक विभू कुमार के घर पर जब छापेमारी हुई तो पता चला कि विभू कुमार तो एक बड़े धन कुबेर हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में भी एक जमीन कारोबारी के साथ मिले हुए थे। मनीष कश्यप ने जो जो बात कही थी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के रेड के बाद मनीष कश्यप की वो सारी बातें सही हो गईं और अब लग रहा है कि जेल में आम कैदियों के साथ न्याय होगा, क्योंकि आम कैदियों को खून के आंसू रुलाने वाला, आम कैदियों का शोषण करने वाला और बड़े बड़े गुंडे माफियाओं को विशेष सुविधा दे करके अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले विभू कुमार के सभी ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। याद करिए, एक वो सरकार थी जब तेजस्वी यादव साथ में थे, यानी एक सरकार थी महागठबंधन की, तेजस्वी यादव की पार्टी, जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। उस समय आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी यूट्यूबर्स पर पड़ती थी, जिन यूट्यूबर्स का सारा पैसा टैक्स काट करके अमेरिकी डॉलर के रूप में आता है और पूरा का पूरा व्हाइट मनी होता है और सुविधा जो है वो जेल में बैठे गुंडे माफियाओं को मिलता था। आज आप देखिए, नीतीश सरकार ही है, लेकिन साथ में जब एनडीए हो गई और भाजपा में अब प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में मनीष कश्यप जब उभर चुके हैं, तो अब छापेमारी जेल अधीक्षक पर हो रही है, जिन पर आरोप है कि वो गुंडे माफियाओं को और बड़े कैदियों को, यानी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, उनको विशेष सुविधा दे करके और छोटे कैदियों का, साधारण बंदियों का शोषण करके अकूत संपत्ति अर्जित किए थे। दैनिक जागरण की यह रिपोर्ट में कहा है कि विभू कुमार जो थे बेउर जेल के सुपरिंटेंडेंट, वो अकूत संपत्ति के मालिक हो गए थे। यहां मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, अकूत संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति इस देश में एक अपराध है और आय से अधिक संपत्ति पता नहीं लोग क्यों अर्जित करते हैं। एक बेउर जेल के सुपरिंटेंडेंट का वेतन इतना बढ़िया होता है, सारी सुविधा मिलती है, बॉडीगार्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ये लोग जो है वो बेचैन हो जाते हैं, धन हड़पने के लिए भुक्कड़ हो जाते हैं। भोजपुरी में कहा जाता है एकदम लला जाले लोग, छछा जाले लोग। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वाई दे आर जस्ट टू मच ऑब्सेस्ड फॉर ग्रैबिंग डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स एंड मोर मनी। I didn't ever understand about this psychology। फिलहाल मनीष कश्यप की ये बात सही हो गई और जो लोग कह रहे हैं ना कि मनीष कश्यप क्या कर रहे हैं, तो देखिए, डिजिटल मीडिया नीति आई जहां यूट्यूबर्स को सम्मान मिला और अब सरकारी वेतन जैसी सुविधा यूट्यूबर्स को मिल जाएगी, डिजिटल पत्रकारों को मिल जाएगी। और अब जो बात उन्होंने जेल के भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, तो भ्रष्ट जेल अधीक्षक पर सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, कितना सुखद समाचार है। धन्यवाद देता हूं मैं ईओयू के सारे ऑफिसर्स को। जय हिंद।